बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता पुराण की जय। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थायाम संभवामि युगे युगे। जब साधुओं पर अत्याचार बढ़ जाते हैं और जब श्री कृष्ण भगवान हर एक युग में आकर के धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवत गीता पुराण का हम रोजाना अध्ययन करते हैं। यदि हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। कल हमने सुना था कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर नाम से कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदेवतम अधियज्ञो अहमेवात्रम देहे देह भ्रतांबर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब अर्थात अधिभूत हैं, हरिण्यम पुरुष अधिदेव हैं और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम य प्रयाति समद्रावम याति नास्त्रत्य संशयम्। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यं यं वापि स्मरान् भवम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवेति कौन्तेय सदा दद्रातभावितम्। हे कुंती पुत्र, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तस्मात् सर्वे कालेषु माम मनुष्य दुद्यच्छ मय्यर्पित मनोर्बुद्धि रुमावेश्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किया हुआ मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविं पुराण मनुष्य सितार मरोड़ रीयान समनुस्मृत सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम दमीत्व सर्वं तमसः परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से मति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्वा युक्तो योग बलेन चैव भ्रूमो मर्धे प्राणमाश्रय सम्यक सतम परम पुरुष में पुएत दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त करता है। श्री राधे राधे राधे। यदक्षरं देवविदो वदन्ति बसन्ति यद्धतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यचरन्ति ततेदं संगग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले
ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा। सर्वद्वाराणि सम्यकं मनो हृदि निरुद्ध्य च मूर्ध्याधायात्मन प्राणमास्थि योग योग धारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मं व्यापरन् मानु मनुष्यरमण य प्रयाति तञ्जन्तेऽहं स याति परमां गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय से स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थिर होकर जो पुरुष ओम इस अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरित नित्यसः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनी। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्यचित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य चित निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालसयमास्यश्चतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः ससन्धि परमां गता। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भयंकर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। श्री राम जय जय राम। आग्रहण भूनाल्लोका पुनरावर्जितो अर्जुन मामुपेत्य को कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। सहस्त्र युग पर्यंत महर्दय ब्राह्मणो विदुः रात्रि युगस्तान्ता देहो रात्रि विदो जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगीत की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगीत की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्तादव्यक्तय सर्वा प्रभन्वतय हरागमे रात्राज्ञ प्रलीयन्ते तत्रैवायक्त संज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भूते ग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे यवसः पार्थ प्रवत्यगारयागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्तमास्वातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ताश्च सनातनम् यसव सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विमिष्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों में नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा। श्री कृष्णाय नमो नमः। आज अपनी वाणी को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। कल फिर से एक और भाग के साथ में श्री कृष्ण भगवान की सेवा में उपस्थित होंगे। जब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।